नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। तो साथियों तैयार हो जाइए। सबसे पहला जो हमारा सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न है उसमें पहला है भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700 तक। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, इसका आएगा नगर पालिका के द्वारा। उसके बाद में चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए आलय। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे, इसका आ जाएगा मैया के आंचल में। चौथा दूसरा प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है विदा, जो है विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो इसका आ जाएगा साथियों अंतिम। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, इसका आ जाएगा अलंकार। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है, तो ये आ जाएगा इसका भरत मुति। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। यथाशक्ति में समास होता है, यह अवयवी भाव समास होता है। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो ये इसमें आ जाएगा बाबूजी। हिरोशिमा में है, तो हिरोशिमा कहाँ पर है, जापान में साथी। उसके बाद में हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। पहला जो है इसमें छाया मत छूना, छाया मत छूना, इसका हो जाएगा साथियों गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो, तो ये हो जाएगा साथियों ये महाकाव्य है। उसके बाद में एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, तो ये हो जाएगा मन्नू भंडारी। ईश्वर करे तुम सब पास हो जाओ, तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ये छूट जाएगा इसमें क्योंकि ये है ही नहीं। माता का आंचल, ये जो छठा है इसका हो जाएगा डा, और 9 2 11 होना, तो ये वैसे गलत है पर अब इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या करें, फिर इसको लगा सकते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो इसका आ जाएगा साथियों गर्मी के व्याकुल। पहला जो है गर्मी के व्याकुल। उसके बाद में दूसरा है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका आ जाएगा जन सामान्य की पीड़ा, जन सामान्य की पीड़ा। उसके बाद में तीसरा है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को कहते हैं, तो इसका आ जाएगा छंद। क्या आ जाएगा इसका साथियों, छंद आ जाएगा। उसके बाद में चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है 16। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसका आ जाएगा 2 फीट ऊंची थी।
2 फीट। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासक कहलाता है, उपासक। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये है मेला आंचल। मेला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, मेला आंचल। उसके बाद में 5वां जो प्रश्न है साथियों, सत्य असत्य लिखिए। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो ये बिल्कुल राइट है। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये जो है असत्य है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, ये बिल्कुल सत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, ये भी सत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। साथियों इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रश्न जो दिए हुए हैं, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। ये सारे प्रश्न जो है प्रश्न पत्र आपको जो है स्कूल से मिल गए होंगे। तो साथियों सभी प्रश्नों को आपको बाकी के जितने भी जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से हल करना है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो साथियों ऐसे ही हम आपको दूसरे विषय के जो वीडियो हैं ये प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई त्रुटि ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।